संगीत जुगाड़ू बहुओं की दिवाली तैयारी। मीनाक्षी सुबह सुबह अपने घर में फूलों की लड़ियां लगा रही थी और गाना भी गा रही थी। तभी वहां पर उसकी जेठानी सेजल आ जाती है और कहती है, क्या बात है मीनाक्षी, तुम बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही हो। कोई बात है क्या? खुश तो होंगी ना दीदी। आज हमारे पतियों की तनख्वाह मिलने वाली है और ठीक एक हफ्ते बाद दिवाली है। कम से कम इस बार हमारे पास पैसा होगा तो हम दिवाली अच्छे से मना पाएंगे। इस बार दिवाली बहुत अच्छे समय पर आई है। हाँ, ये बात तो है। हम इस बार की दिवाली धूमधाम से मनाएंगे। अपनी पसंद की साड़ियाँ खरीदेंगे, अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे और बच्चों को भी नए कपड़े दिलवा देंगे। मीनाक्षी और सेजल आपस में बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर उनकी सास कमला आई और कहने लगी, हाँ बाबा, और इस बार तो मैं भी दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की बड़ी वाली प्रतिमा लाऊंगी और उसे पूरे साल भर हम अपने घर में सजा कर रखेंगे, जिससे घर की शोभा भी बढ़ेगी और सुख समृद्धि भी आएगी। ऐसे ही कमला अपनी दोनों बहू मीनाक्षी और सेजल के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तभी रात के समय पीयूष और पवन काम से आते हैं। उनका चेहरा उतरा हुआ था और उनका यूं उदास चेहरा देख कमला ने उनसे पूछा, क्या बात है, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम दोनों ने अपना मुंह क्यों लटकाया है? माँ, दरअसल हमारे बॉस दिवाली पर विदेश छुट्टियों पर चले गए हैं और वो हमारी सैलरी चेक पर साइन भी नहीं करके गए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम दिवाली की तैयारी के लिए आपको पैसे कैसे दें। दिवाली भर तो खर्चा होता है, रिश्तेदार आते हैं, मिठाइयाँ चाहिए होती हैं, घर में पकवान बनते हैं, सबके लिए नए कपड़े भी खरीदने थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाएगा। जब सेजल और मीनाक्षी ये बात सुनती है तो वह भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, इस बार दिवाली पर तो ननद जी भी जमाई जी के साथ आ रही थी, अब हम सब कुछ कैसे कर पाएंगे? हे भगवान, सोचा था कि इस बार की दिवाली सबसे ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस तरह की परेशानी सामने आ जाएगी। अब यह नई आफत आकर गले पड़ जाएगी, क्या करें? सब लोगों को इतना उदास देखकर मीनाक्षी ने कहा, आप लोगों को इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। माँ जी, आप परेशान मत होइए, आपकी हम दोनों जुगाड़ू बहुएं हैं ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ माँ जी, जब तक हम हैं तब तक आपको किसी भी बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब दिवाली को 2 दिन रह गए थे। सेजल और मीनाक्षी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी मीनाक्षी ने कहा, दीदी, आपको तो पता है कि मुझे फूल पौधों का कितना ज्यादा शौक है और मैं रोज हमारे घर की चौखट पर फूल लगाती हूँ। बाहर आंगन में भी बहुत सारे फूल हैं। हम फूलों की रंगोली बना लेंगे और फूलों की माला बनाकर पूरे घर में सजा देंगे। इससे लड़ियों के पैसे भी बच जाएंगे और मैंने आटे के ड्रम में कुछ पैसे संभाल कर रखे हुए थे। चल देखते हैं वो कितने हैं, क्या उससे हम दिवाली के लिए कुछ इंतजाम कर पाएंगे। अब मीनाक्षी और सेजल रसोई में जाते हैं और आटे के ड्रम से पैसे का डब्बा निकालते हैं तो उसके अंदर पूरे शदो हजार थे। यह देखकर सेजल ने कहा, दिवाली के लिए पकवान बनाने हैं, पूजा का सामान लाना है, मिठाइयाँ चाहिए, इन सब में थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो शायद इस समस्या का हल निकाल पाए। अब सेजल और मीनाक्षी तैयार होकर दिवाली की शॉपिंग के लिए बाजार जाते हैं और सस्ते में मोमबत्ती और दिए ले आते हैं। दोनों थककर घर आई तो कमला को दोनों ने देखकर कहा, क्या बात है माँ जी, आप बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही हैं। सब ठीक तो है ना? मेरी बेटी शादी के बाद पहली बार दिवाली पर अपने पति के साथ आ रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे। मेरे दोनों ही बेटों की तनख्वाह नहीं आई है और अब तो मेरी पेंशन का टाइम भी नहीं है। माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। देखिए, हमने सोचा है कि फूलों से घर को सजा देंगे और रंगोलियां बना लेंगे और बाकी का इंतजाम भी हम कर ही रहे हैं। जिसके बाद अब सेजल और मीनाक्षी रसोई में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि किचन में राशन का थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था और उसे देख मीनाक्षी सेजल से कहती है, अगर हम आटे के गुलगुले बना दे तो मीठे में यह पकवान हो जाएगा और यह सबको पसंद भी आएगा और हम पुलाव बना लेंगे।
वह हल्का भी रहता है और अगर हमारे पास दिए कम पड़ गए तो हम आटे के दिए भी तो जला सकते हैं। वैसे भी मांझी जो राशन की दुकान से राशन लेकर आती है वह बहुत पड़ा हुआ है। दोनों ही अब यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों जुगाड़ू बहुओं ने दिवाली के लिए बहुत सारे जुगाड़ जो सोच लिए थे। अब दिक्कत यह थी कि सब लोग क्या पहने। सेजल और मीनाक्षी बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी टीवी पर नील का एक ऐड आता है, जिसे देख सेजल ने कहा, मीनाक्षी अगर हम सबको नए कपड़े पहनने हैं तो हम पुराने कपड़ों पर रंग भी तो कर सकते हैं, उससे भी तो वो अलग रंग के दिखेंगे। सेजल का यह आइडिया मीनाक्षी को बहुत पसंद आता है और वह दोनों इस आइडिया से काफी खुश होते हैं, जिसके बाद वह अपने बच्चों को भेजकर तरह तरह के रंग मंगवा लेते हैं और जो कपड़े उन्होंने शादी ब्याह में कभी पहने थे वो उन कपड़ों को अच्छे से गर्म पानी करके अलग रंग में रख देते हैं। सेजल ने अपने गुलाबी रंग की साड़ी को गाढ़ा लाल रंग का कर दिया और बोली, यह साड़ी लाल रंग में कितनी सुंदर लग रही है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं गुलाबी रंग की साड़ी की जगह लाल रंग की साड़ी खरीद लेती। तभी मीनाक्षी ने अपना एक लहंगा निकाला जो कि उसने अपनी ननद की शादी में पहना था। वह लहंगा नीले रंग का था, जिसे देख मीनाक्षी ने कहा, मुझे शुरू से ही संतरी रंग का लहंगा चाहिए था और अब मैंने सोचा है कि मैं इसे संतरी रंग में रंगूंगी। मीनाक्षी ने नीले रंग के लहंगे को संतरी रंग का बना दिया और वह भी बहुत सुंदर लग रहा था। दोनों बहनों ने सारे कपड़े रंग कर छत पर सुखा दिए और उसे अच्छे से प्रेस करके तैयार कर दिया। जैसे ही उसकी सास ने यह सब देखा तो वह बहुत खुश हो गई और अपनी दोनों बहुओं से कहती है, यह क्या है बहू, यह साड़ी तो देखी देखी सी लग रही है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ देखी है। माँ जी, आप ही की साड़ी है, बस पहले यह हरे रंग की थी और अब हमने इस साड़ी को बैंगनी रंग का बना दिया है, तभी आप इसे पहचान नहीं पा रही हैं। कमला ने अब उस साड़ी को गौर से देखा और कहने लगी, यह साड़ी तो इस रंग में और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। सच में बहू, तुम दोनों ने कमाल का काम किया है। अब पूरे गली मोहल्ले यहाँ तक कि मेरी खुद की बेटी भी नहीं पहचान पाएगी कि मैंने नई साड़ी पहनी है या पुरानी, क्योंकि यह पुरानी साड़ी बिल्कुल नई जैसी दिख रही है। सच में तुम दोनों जुगाड़ू बहू की जोड़ी कमाल की है। अब जुगाड़ू बहू का जादू ऐसे ही चल रहा था। उन्होंने दिवाली की सुबह सबसे पहले घर में पूजा की। मीनाक्षी बहुत सारे फूल तोड़ लाई और उसने पूरे घर को फूलों से सजा दिया, जिससे पूरे घर में खुशबू फैल गई। शाम के समय उन्होंने मिट्टी और आटे के दिए जलाकर घर को रोशन किया। तभी ननद भी अपने पति के साथ आ गई। माँ, भाभी, आप सबको हैप्पी दिवाली। कैसे हैं आप सब लोग? हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तुम बताओ, तुम कैसी हो? अरे ननद जी शादी के बाद पहली बार दिवाली पर घर आई हैं, तो उन्हें जो इस तरह बाहर ही खड़ा रखेंगे या घर में भी लेंगे? ननद जी आप घर में बैठो और हाँ, तुमको भी हैप्पी दिवाली। भाभी की बात सुनकर ननद अपने पति के साथ घर के अंदर आ जाती है और वो घर देखकर हैरान थी, क्योंकि घर में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। उसके पति को भी यह सब कुछ बहुत अच्छा और अनोखा लग रहा था, जैसे गांव में सीधी और सरल दिवाली मनाई जाती है। उन्हें नहीं पता था कि जुगाड़ू बहू ने कितने अच्छे इंतजाम किए थे। थोड़ी देर में खाने का समय होता है। कमला ने जैसे ही पकवान खाए तो कहा, सेजल बहू, ये आटे के गुलगुले तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ज्यादा मीठे भी नहीं है और इन्हें खाने से ज्यादा नुकसान भी नहीं। और माँ, यह बेसन के लड्डू तो देखिए, यह भी सेजल और मीनाक्षी ने घर पर बनाए हैं, कितने अच्छे बने हैं। एकदम नरम और चीनी भी बिल्कुल उतनी ही डाली हुई है जितनी जरूरत होती है, वरना दिवाली पर तो ज्यादा मिठाई खाने से जी खराब हो जाता है। पर ये लड्डू खाकर तो मन भर ही नहीं रहा है। जब मैंने सुना कि पवन भैया और बड़े भैया की सैलरी नहीं आई है, तो मैं सोच में पड़ गई थी कि आप लोग दिवाली की तैयारी कैसे करोगे। इसीलिए घर को सजाने का और बाकी का सामान मैं लेकर आई थी। लेकिन यहाँ तो आने के बाद मुझे कुछ और ही देखने को मिला। मेरी दोनों जुगाड़ू भाभीियों ने दिवाली की बहुत अच्छी तैयारी की थी और मुझे आप लोगों को कुछ देने का मौका ही नहीं मिला। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो यह दोनों जुगाड़ू बहुएं मेरे घर में आई और इन्होंने मेरी दिवाली को और भी ज्यादा रोशन कर दिया। भगवान ऐसी बहुएं सबको दे।
अपने परिवार वालों के मुंह से सेजल और मीनाक्षी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती हैं। और इस तरह मीनाक्षी और सेजल ने अपने घर वालों को खुशी से दिवाली मनाने का मौका दिया। और इस तरह कम ही खर्चे में गरीब परिवार की दिवाली जुगाड़ू बहू के जुगाड़ की वजह से संपन्न हुई। दिवाली का समय पास आने वाला था और सभी मोहल्ले वाले अपने अपने घरों की सजावट कर रहे थे। संगीता गली में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसकी पड़ोसन अनीता उससे बोलती है, अरे ध्यान से संगीता भाभी, धीरे झाड़ू लगाइए ना, सारी मिट्टी मेरे ही दरवाजे पर आ रही है। अच्छा, मैं तो घर के बाहर झाड़ू लगा रही हूँ और तुझे इतनी दिक्कत है, तू खुद ही साफ कर ले। तभी उसका पति अनुज बोलता है, अरे भाभी, वो मिट्टी आकर दरवाजे पर बैठ जाती है ना, इसीलिए वो बोल रही है। तुम मर्द लोग तो बस बहाने बनाना जानते हो। एक तो वैसे दिवाली की इतनी साफ सफाई करके मेरी कमर दुख रही है, लो खुद ही आकर सफाई कर लो। इसी तरह उनके बीच लड़ाई का टॉपिक शुरू हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ रंजना का घर था। वो अपने दरवाजे के सामने झालर टांग रही होती है, जबकि मदन साइकिल पर आ रहा होता है। वो झालर मदन के मुंह पर लगती है। ओफो, जरा देखकर, तुम्हारी झालर से मैं भी गिर जाता तो मुझे चोट लग जाती। अच्छे से जानती हूँ आपको। आप हमसे चिढ़ते हैं क्योंकि हमारे घर की सजावट आपके घर की सजावट से ज्यादा सुंदर दिख रही है ना। वहीं थोड़ी आगे इसी तरह दो और औरतें आपस में झगड़ रही थी। तुम हर बार ऐसे ही करती हो रुचि। कोई भी घर आता है तो धुलाई के नाम पर हमारे घर के आगे टीचर्ड कर देती हो। लो भाई, अगर सफाई नहीं करूं तो कहोगी कि गंदगी है, और सफाई करूं तो कहती हो कि कीचड़ कर दिया। पता नहीं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मुझसे। इसी तरह पूरे गली मोहल्ले में सब अपने अपने घरों की साफ सफाई और सजावट के चक्कर में एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो वहीं गली के बच्चे आपस में एक कोने में पटाखों की चर्चा कर रहे थे। मेरे पापा तो इस बार मेरे लिए रॉकेट लाएंगे। अरे रॉकेट क्या, मेरे पास तो जापान 100 वाले बम है। इस बार तो हम अच्छे से धमाके करेंगे। मैं तो खूब सारे अनार और बम पटाखे जलाऊंगी। तो वहीं कुछ बच्चों ने तो अभी से ही पटाखे जलाना शुरू कर दिया था, जिससे अड़ोसी पड़ोसी परेशान हो रहे थे। ओफो अनुज भैया, ये बताओ आपको परेशानी क्या है? आप बात पर क्यों मुझे ही ताने सुनाते रहते हो? पहले तो मेरे को ही ताने सुनाते हो और अब मेरे बच्चों के भी पीछे पड़ गए। देखो तो क्या किया बच्चों ने, यहाँ पर पटाखे जलाकर गंदगी कर दी है, जिससे हमारे घरों के सामने कितने पटाखों का कूड़ा हो गया और कुछ तो घर के अंदर भी चला गया। उफ, मेरा ही बच्चा कमीना है जो मेरी बिल्कुल नहीं सुनता। चल, अब बंदर इस तरह लड़ते झगड़ते दिवाली का दिन भी आ जाता है और इस दिन मोहल्ले में गुस्से की जगह मिठास की बोली सुनाई देती है। ये लो अनीता भाभी, आपके लिए मैं यह खास रसगुल्ले लेकर आई हूँ। आपको पसंद है ना? अरे संगीता, इतनी सारी मिठाई, मुझे तो लगा था सुबह के झगड़े की वजह से तुम गुस्सा हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे से और मुंह से तो इस वक्त मिठास ही निकल रही है। अरे भाभी, आपको तो पता है आस पड़ोस में तो ये सब चलता ही रहता है, लेकिन तीज त्योहार पर तो प्यार और प्रेम से ही रहना चाहिए। उधर रंजना भी मदन के लिए मिठाई लेकर जाती है। लो भाई जी, आप और भाभी मिलकर खाइएगा। आपके लिए आपकी पसंद की बर्फी लाई हो। शुक्रिया भाभी। वैसे वो सुबह वाले झगड़े को मन पर मत लेना, वो तो बस ऐसे ही। अरे नहीं नहीं, यह सब तो चलता ही रहता है, लेकिन आप भी तो सबसे पहले मेरे लिए मिठाई लेकर आते हैं, सब लड़ाई झगड़े भूलकर। और वैसे भी आज तो त्योहार का दिन है, इसलिए आज तो मैं बिल्कुल नहीं झगड़ना चाहती हूँ। वैसे भी आप मेरे सबसे फेवरेट पड़ोसी हो। हम इसी तरह रेनू भी महेश को मिठाई देने जाती है। ऐसे रुचि और सुनीता भी एक दूसरे के घर मिठाई देती हैं। त्योहार से पहले जहाँ सभी लोग आपस में लड़ रहे थे, वो सभी त्योहार पर एक दूसरे के साथ खूब प्यार से पेश आते हैं। फिर त्योहार खत्म होते ही अगले दिन फिर से उनमें सफाई को लेकर लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है। लो संगीता भाभी, त्योहार खत्म हुआ नहीं कि फिर से तुमने कूड़ा मेरे घर के सामने करना शुरू कर दिया। रोज की तरह तुम्हारे ये ड्रामे फिर से शुरू हो गए। देख, मैं जानबूझकर तेरे उधर नहीं कर रही हूँ, ये तेरे उधर का कूड़ा है, तू खुद साफ कर ले। वैसे भी रात भर तेरे बच्चों ने खूब हुड़दंग मचाए है। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारे बच्चे तो
घर के अंदर घुसे हुए थे ना, वो भी उनके साथ बाहर ही थे। इसी तरह ये खट्टी मीठी नोकझोंक फिर उस नटखट मोहल्ले में शुरू हो जाती है।